मेरा ये कहना है कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और संविधान को खत्म करने वाले अर्थी का कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे। इस देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो इस समय पर सरकार कर रही है, जो अपना मुंह खोलता है, उसके पीछे ईडी लगा दो और उसकी जांच बैठा दो और उस पर जेल भिजवा दो। ये काम कर रही है। क्या इस बाबा साहब ने दिए हुए संविधान में हम लोगों को क्या बोलने का अधिकार नहीं है? अपनी बात कहने का क्या अधिकार नहीं है? अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर तकलीफ है तो हम तो बोलेंगे, कहेंगे, हमारी बात अच्छी लगे तो सुनो, अच्छी न लगे चलना है, क्योंकि इस समय पर हमारा देश गंभीर परिस्थितियों में है। सबको मालूम है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। सबसे बड़ा जो खतरा है, हमें भारतीय जनता पार्टी से इस चीज का खतरा है कि हमारे देश के संविधान को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। अब मैं अपने दलित भाइयों से ये निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो संविधान को बचा लो, बाबा के सम्मान को बचा लो, अपने स्वाभिमान को बचा लो, अपने देश को बचा लो, सारी बातें भूल करके। और ये दलित भाइयों, आप लोग सब ये अनुमान लगा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, दूसरी पार्टी कोई काम नहीं कर पाएगी। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए नहीं, करिए नहीं, सिर्फ संविधान को बचा लीजिए। संविधान चला जाएगा, देश चला जाएगा, हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। ना नौकरी होगी, ना चाकरी होगी, ना कुछ होगा तो सब कुछ अदानी अंबानी के हाथ में होगा और हम सब लोग मजदूर बन जाएंगे। किसी की ना खेती बचेगी, ना किसी का व्यापार बचेगा, ना किसी का कुछ बचेगा। इसलिए साथियों, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा। और शाह और मोदी संविधान को खत्म करेंगे, शाह मोदी नड्डा। इसलिए साथियों, बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमारे अमर सिंह भाई जी बता रहे थे कि 4 साल की नौकरी कर दी गई। मैं भी रिटायर फौजी हूं, मैं भी जानता हूं 4 साल में ट्रेनिंग करके फौजी आदमी परिपक्व नहीं हो पाता है और दूसरे देश से लड़ाई लड़ सके। इसलिए आप सोच लीजिए कि जब वो 4 साल में परिपक्व नहीं हो पाएगा तो दूसरे देश से लड़ाई कैसे लड़ेगा और अपनी जिंदगी को कुर्बान करके वापस आ जाएगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि नौजवानों, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं वही पुरानी नौकरी का समय जो था वही रखूंगा, कंपल्सरी 15 साल, इसके बाद 18 साल, 20 साल, 25 साल, 31 साल, 32 साल तक। तो ये नौजवानों को बहुत सोचने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है तो साइकिल पर मुहर लगाना है और आने वाले समय में राजा रामपाल को जिताना है। साथियों, और भी मैं बताना चाहता हूं कि करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और संविधान को खत्म करने वाले अर्थी का कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे।
इस देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो इस समय पर सरकार कर रही है, जो अपना मुंह खोलता है, उसके पीछे ईडी लगा दो और उसकी जांच बैठा दो और उस पर जेल भिजवा दो। ये काम कर रही है। क्या इस बाबा साहब ने दिए हुए संविधान में हम लोगों को क्या बोलने का अधिकार नहीं है? अपनी बात कहने का क्या अधिकार नहीं है? अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर तकलीफ है तो हम तो बोलेंगे, कहेंगे, हमारी बात अच्छी लगे तो सुनो, अच्छी ना लगे तो ना सुनो, लेकिन ईडी लगा करके जेलों में भिजो, ये कैसी सरकार है? साथियों, अब क्या कहें, सब लोग समझ रहे हो। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, इस बार चूक जाओगे, इस बार चूक जाओगे तो 5 साल पछताओगे और ऐसा प्रत्याशी राजा रामपाल जैसा नहीं पाओगे। सोचो, समझो, विचार करो और इसके बाद बटन दबाओ। सभी पार्टियां चुपचाप बैठी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी के कार्यकर्ता सब डटे हुए हैं कि हम सबकी ये संविधान को बचा लें और हमारा देश बच जाए, बाबा का सम्मान बच जाए, हम लोगों का स्वाभिमान बच जाए। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं और हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। हमारे मीडिया भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप भी अपने सतमार्ग, रॉन्ग नंबर इनका चैनल है, आप अच्छे ढंग से दिखाए और थोड़े ही समय में हमारे इस अकबरपुर लोकसभा में